तो वे बेसिक पे को लेकर जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है लेटर के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के जो है लेवल हैं। सभी पोस्टों के ऊपर जो है लेवल जो है लागू होते हैं। हर साल आपकी जो बढ़ोतरी होती है वो किस प्रकार से जो है इसके अंदर मेंशन करी जावा है, आपने दिखाया जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से जो भाई जितने भी जो जॉब सुरक्षा के अंदर जो कर्मचारी कवर होंगे उनके ऊपर भी जो भाई यही नियम जो है लागू होंगे जो इस टेबल के अंदर दे रखे। इस टेबल के हिसाब से ही हरियाणा का हो तो सभी को जो है इसके हिसाब से जो है सैलरी मिलने लग रही है, क्योंकि ये जो है स्ट्रक्चर जो है तैयार किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। और इसके अंदर हर साल आपकी जो वेतन बढ़ोतरी है वो भी इसी के अंदर मेंशन है कि हर साल आपका जो इंक्रीमेंट है वो कितना लगने वाला है। इसके अंदर बात करें अलग अलग प्रकार से सारी जो आपकी पे ग्रेड भी दे रखी हैं और आपके एफपीएल भी जो है दे रखे हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि आपका जो है कौन सा लेवल जो है माना जाऊँगा। अकॉर्डिंग पोस्ट है भाई ये सारे जितनी भी आपकी जो है पोस्टें हैं हरियाणा के अंदर ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक की सभी पोस्टों के जो है लेवल ये मेंशन कर रखे हैं कि अलग अलग से आपको जो है कौन सा लेवल मिलेगा। यहाँ पे जो भी लेवल की बात करें जो आपका एफपीएल है, अब जैसे फर्स्ट लेवल आ गया ग्रुप डी के कर्मचारियों का आ गया, सेकंड लेवल आ गया जो ग्रुप सी के कर्मचारी हैं। कुछ ऐसी भी कैटेगरी है ग्रुप सी में जो उनके ऊपर यू लेवल भी लागू हुआ है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, क्लर्क हो गया, टाइपिस्ट हो गया। तो ऐसी बहुत सारी जो है पोस्टें हैं अलग अलग प्रकार से। उससे आगे जो है 2400 का ग्रेड पे भी लग गया है। उससे आगे जो है आपका जो 2800 प्लस है वो वाला ग्रेड भी लगा है। यानी कि अलग अलग प्रकार से आपके जो भी लेवल हैं पोस्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे बात करें कि आपकी जो भी अब जैसे एफपीएल 3 है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं या क्लर्क है, जैसा कि आपने जॉब सुरक्षा के अंदर भी देखा होगा जो आपकी एसओपी तैयार कर रखी है उसके अंदर आपका जो भी लेवल बना रखा है कि 21,700 रुपये से हम जो है शुरुआत कराएँ। फिर आपके ईयर वाइज जो है कैलकुलेशन लगावाएंगे कि आपको 5% मिलेगी या आपको 10% मिलेगी या आपको 15% जो है बढ़ोतरी होके मिलेगी। उसके बाद में आपका जो है हर साल जो है इंक्रीमेंट भी लगावाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो है इंक्रीमेंट भी लगा रखा है। अब आपको थोड़ा सा जो है जूम करके इसके अंदर दिखा दें ताकि आप जो इसको और भी अच्छे से देख पाओ। हर साल जो है इंक्रीमेंट यहाँ पे बढ़ा रखा है आपका। अब जैसे शुरू में आपको 21,700 मिली तो अगले साल आपको 22,400 रुपये मिलेगी। उससे अगले साल आपको 23,100 रुपये मिलेगी। उससे अगले साल आपको 23,800 रुपये मिलेगी। उससे अगले साल आपको 24,500 रुपये मिलेगी। अब मान लो कि आपकी जो भाई जो 5% या 10% या 15% का लेवल बनाया है, अब मान लो आपका 21,700 रुपये आपको शुरुआत मिला है और उसके ऊपर 10% और लगा दिया तो आपकी जो भाई अलग से सैलरी बन जाती है। अब टोटल मान लो भाई आपकी जो है यहाँ पे 23,800 रुपये बन के मान लो, ठीक है। टोटल वैसे अगर आप अपना अनुमान लगा के चलो 23,800 रुपये आपको जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर आपका अगला साल आ जाएगा वहाँ पे आपको 24,500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगला इंक्रीमेंट आपका इस प्रकार से बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हर साल का जो आपका इंक्रीमेंट बढ़ा के लिख रखा है कि हर साल जैसे जैसे होता जाओगा। ऐसा नहीं कि आपका अलग से लेटर आओगा तभी आपका इंक्रीमेंट लगेगा। जैसे आप देख पा रहे कि जैसे एच करन का भाई एच करन के अंदर जो आपके रेट बढ़ोतरी होने लग रहे हैं कि एक बार आपका 5% बढ़ा दिया, उससे अगली बार आपका मान लो क्या पता 3 रख दें, उससे आगे क्या पता आपका 7 रख दें। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपका टोटल वही रहेगा जो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी लगा रखा है। आपका 5 बढ़ाना है या 7 बढ़ाना है, जो भी यहाँ पे बढ़ाना है वो सारी टोटल आपकी यहाँ पे लगा रखी है कि अगला इंक्रीमेंट आपका जो है इस प्रकार से जो है पोस्ट वाइज बढ़ता जाओगा। उसी प्रकार से आपकी जो अगर पोस्ट मान लो यहाँ पे आप ग्रुप सी के अंदर थे 21,700 रुपये है और अगली पोस्ट आपको मिल गई है 25,500 रुपये वाला, तो आप यहाँ लेवल आपका ये वाला शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर मान लो आपकी सैलरी जो है 21,700 रुपये थी और आप यहाँ पे लेते हुए 34,000 रुपये लगा गए, ठीक है। 34,000 रुपये लगा गए हैं तो आपका अगला मान लो पोस्ट आपकी बदल गई है 25,500 से आपकी 34,300 से जो है आपकी शुरुआत हो जाएगी। अगला लेवल आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। जैसे आपकी मान लो भाई आप एलडीसी लगे हुए हैं और आपको जो मान लो भाई यूडीसी बना दिया तो यूडीसी का आपका लेवल इस प्रकार से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने मान लो एलडीसी का जो है वेतन लेते हुए मान लो भाई आपको हो गए 20 साल,
ठीक है, 20 साल में आप 37,200 तक पहुँच गए। तो यहाँ पे आपका जो यूडीसी का पे ग्रेड लगेगा वो 37,200 से अगला जो आपका शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 37,500 से आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगा भाई। अगली बार आपको 38,600 मिलेंगे, अगली बार आपको 39,800 रुपये मिलेंगे। और इसका जो आपका डी होगा, जो एक रेगुलर कर्मचारी को मिला है, वो इसका लगभग आधा मिलने का काम हो रहा है, आधे से ज़्यादा ही मिला, क्योंकि 60% के करीब हो गया है। और उसी प्रकार से जो आपका अभी जॉब सुरक्षा के अंदर आओगे तो 1 जनवरी 2025 से जो आपका लागू हुआ है वही आपको मिलेगा। उसके बाद में आपका जितने % भी बढ़ा है वो आपको मिलने का काम होगा। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे ग्रुप डी की पोस्टें भाई 2 प्रकार की हैं, कुछ को 18,000 रुपये भी मिले हैं, कुछ को जो भाई अपने 16,900 रुपये भी मिलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग से डिपार्टमेंट वाइज पोस्टें हैं। वो जो भी आपका डिपार्टमेंट देख पाओगा कि आप कौन सी पोस्ट के तहत है और आपके डिपार्टमेंट में आपका लेवल कौन सा है, आपको कितना FPL मिलना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो है आपका लागू होगा और फिर आपको जो भी इस प्रकार से जो है सैलरियाँ मिलेंगी। आपका जो लेवल है, मान लो ग्रुप डी की अलग अलग से कई प्रकार की पोस्टें हैं, उनमें अलग अलग FPL मिला है। और जो ग्रुप सी की पोस्टें हैं उसके अंदर FPL 2 प्रकार के हैं, कुछ में 19,900 वाला भी है और कुछ में 21,700 वाला भी FPL मिला है। लेकिन जो क्लर्क है वे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनका लगभग 21,700 रुपये का लेवल रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग यही जो ताज़ा जानकारी लेके आया था। आपने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।